साइकिक अटैक का इस्तेमाल करके ड्रैकोनोस रिवाइवन को स्टेडियम के वॉल पर फेंक देता है, जिससे रिवाइवन को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। रिवाइवर घबरा जाता है क्योंकि इससे पहले ऐश के दोनों पोकेमॉन्स ने बिल्कुल भी टक्कर नहीं दी थी। एंड अचानक से ड्रैकोनोस ने जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ऐश कहता है असली बैटल तो अभी शुरू हुई है। रिवाइवन बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, वो उठने की पूरी कोशिश करता है पर उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी। ऐश कहता है ड्रैकोनोस मैं इस फाइट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अभी एंड करो ड्रैगन क्लॉ के साथ। ड्रैकोनोस कुछ ही सेकंड्स के अंदर रिवाइवन के पास पहुंच जाता है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, जिससे रिवाइवन को दोबारा डैमेज पड़ता है एंड इस बार फाइनली वो ज़मीन पर गिर जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता। रेफरी चेक करने के बाद डिक्लेयर कर देता है कि रिवाइवन आगे बैटल करने के काबिल नहीं है, इस फाइट का विनर ड्रैकोनोस है। एंड फाइनली ऐश ने कमबैक कर दिया है क्योंकि रिवाइवर का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, अब उसके पास 2 पोकेमॉन्स बाकी हैं। वहीं पर ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ ड्रैकोनोस बचा है। रास्ता अभी भी मुश्किल है क्योंकि रिवाइवर ऐश से आगे है। रिवाइवर अपने रिवाइवन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है तुमने कमाल की बैटल करी है, तुमने 70% बैटल यहीं पर खत्म कर दिया है। ऐश कहता है पर वो 30% काफ़ी है मुझे कमबैक करवाने के लिए। ब्रॉक कहते हैं असलियत में देखा जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20% बैटल खत्म हुई है क्योंकि ड्रैकोनोस अकेले ऐश की 80% उम्मीद कैरी करता है। मिस्ट्री और सहीना भी ब्रॉक की इस बात से एग्री करते हैं। रिवाइवर अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से बाहर आता है रॉक और डार्क टाइप का फॉसिल पोकेमॉन बोनीरेक्स। इसके बॉडी के बाहर भी बोन्स का एक कवच बना हुआ था और ये एशियंट शिकारी है जो कि फूड चेन के टॉप पर हुआ करता था। मिस्ट्री कहती है मानना पड़ेगा रिवाइवर के फॉसिल पोकेमॉन सॉलिड है, मुझे ये पोकेमॉन्स काफ़ी पसंद आए हैं। फाइट शुरू हो जाती है। रिवाइवर कहता है बोनीरेक्स चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे सिग्नेचर अटैक यानी कि फॉसिल बाइट से। बोनीरेक्स का पहला अटैक ही सिग्नेचर अटैक था। ऐश कहता है मैं यहाँ पर ड्रैगन हैलो का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर ड्रैकोनोस मैं तुम्हारी पावर दिखाना चाहता हूँ, अभी काउंटर करो एक और फिजिकल अटैक ड्रैगन क्लॉ के साथ। एक तरफ से फॉसिल बाइट और दूसरी तरफ से ड्रैगन क्लॉ, दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। बोनीरेक्स टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है पर ड्रैकोनोस की बात ही अलग थी, वो बोनीरेक्स के अटैक को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, जिससे बोनीरेक्स पीछे की तरफ पुश हो जाता है और उसको डैमेज भी पड़ता है। ये देखकर रिवाइवर थोड़ा नर्वस हो जाता है। जो कुछ भी उसने ड्रैकोनोस के बारे में सुना था वो सच साबित हो रहा था। वो कहता है बोनीरेक्स हमें एक अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा, अभी एशियंट एम्बुश का इस्तेमाल करो। वेल बोनीरेक्स एक रोर करता है जिससे काफी सारे पत्थर समन होते हैं, पर ये अपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं थे, ये बोनीरेक्स को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अब बोनीरेक्स नहीं दिख रहा था। ऐश और ड्रैकोनोस कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतने में ही ड्रैकोनोस के पीछे कुछ हलचल होती है एंड वहां से बोनीरेक्स पोकेमॉन बाहर आ जाता है। इससे पहले कि ऐश और ड्रैकोनोस कुछ रियलाइज कर पाते, बोनीरेक्स अपने क्लॉस का यूज करके ड्रैकोनोस के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे फाइनली ड्रैकोनोस को इस पूरे के पूरे बैटल का पहला डैमेज पड़ता है और वो भी एक कमाल के अटैक से। ब्रॉक कहता है वाव ये तो एक यूनिक अटैक था। रिवाइवर कहता है कि यह अटैक पुराने जमाने में बोनीरेक्स शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करता था। वो सबसे पहले तो अपने चारों तरफ एक पत्थर की वॉल बना देता है, जिससे बोनीरेक्स दिखना बंद हो जाता है और अपोनेंट पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है, बट वो यही सोचता है कि बोनीरेक्स पत्थर के अंदर ही है, पर बोनीरेक्स अंदर ही डिग अटैक का इस्तेमाल करता है और ज़मीन के अंदर चले जाता है। फिर वो शिकार या फिर अपोनेंट के पीछे से निकलकर अपने क्लॉस का यूज़ करके अटैक करता है और उसको डैमेज देता है। ऐश कहता है ऑलराइट चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं, ड्रैकोनोस अभी इस्तेमाल करो फ्लेम टेम्पेस्ट का। ड्रैकोनोस बिल्कुल ऐसे करता है, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेम टेम्पेस्ट बोनीरेक्स पोकेमॉन की तरफ बढ़ रहा था। रिवाइवर कहता है कम ऑन बोनीरेक्स तुम इसको काउंटर कर सकते हो, अभी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। बोनीरेक्स फायर ब्लास्ट को अनलीश कर देता है और दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर रिजल्ट बिल्कुल वही था जैसे कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ने सोचा था। फ्लेम टेम्पेस्ट कुछ ही सेकंड्स के अंदर फायर ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि रिवाइवर या फिर बोनीरेक्स किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल जिम लीडर टाइप में स्पेशलाइज करते हैं तो चैंपियन जिम लीडर किस में स्पेशलाइज करते हैं। रिवाइवर को लगा था कि फायर ब्लास्ट फ्लेम टेम्पेस्ट को टक्कर दे सकता है, क्योंकि फायर ब्लास्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव माना जाता है फायर टाइप का। एटलीस्ट वो कुछ देर तक तो फ्लेम टेम्पेस्ट को रोक सकता है, पर फ्लेम टेम्पेस्ट ने बिल्कुल एक वीक अटैक की तरह फायर ब्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और बिल्कुल सामने से बोनीरेक्स पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरे के पूरे बैटलफील्ड पर धुआं फैल जाता है। रिवाइवर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका था। वहीं पर ऐश कहता है ड्रैकोनोस बहुत बढ़िया, बस इसी तरह से बैटल करते रहो, हमें जिम बैज लेकर ही वापस जाना है। ड्रैकोनोस पीछे मुड़कर ऐश की तरफ देखता है और एक स्माइल देता है। ड्रैकोनोस अच्छी तरीके से जानता था कि काम को कैसे पूरा करना है। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट होता है एंड हमें देखने को मिलता है कि बोनीरेक्स अभी भी खड़ा हुआ है, वो ज़मीन पर नहीं गिरा है, बट हाँ उसको काफ़ी सारी इंजरीज आ चुकी थी। रिवाइवर एक काफ़ी लंबी सांस लेता है और कहता है मुझे पता चल चुका है कि बोनीरेक्स ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा।
इसीलिए अब हम अपना लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर टाइम तो काम नहीं करता है, पर जब भी ये काम करता है अपोनेंट पोकेमॉन कितना भी स्ट्रांग हो उसको डिफीट कर ही देता है। बोनीरेक्स, अभी स्कल क्रैश का इस्तेमाल करो। बोनीरेक्स अपने हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखता है, उसका सर बड़ा होने लगता है और वाइट कलर में चमकना स्टार्ट करता है। ऑल्सो उसके सर पर क्रैक्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ज़मीन सूखने पर आते थे। और फिर बोनीरेक्स आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। उसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही थी और जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके पैर ज़मीन पर लगने से ज़मीन टूटते जा रही थी और काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी। मिस्टी कहती है ये तो काफ़ी खतरनाक अटैक लग रहा है, ड्रैकोनोस को ये किसी भी तरह से डॉज करना होगा। ऐश काफ़ी चिल होता है और कहता है ड्रैकोनोस वेट करो। बोनीरेक्स के अपने पास पहुंचने का ड्रैकोनोस भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है और धीरे धीरे करके बोनीरेक्स ड्रैकोनोस के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। ऐश कहता है ड्रैकोनोस अभी अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट करो। ड्रैकोनोस बिल्कुल ऐसे करता है और वो टेलीपोर्ट करके बोनीरेक्स के पीछे आ जाता है। बोनीरेक्स जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड में था वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रुकता भी नहीं है, वो उसी स्पीड में आगे बढ़ते जाता है। रिवाइवर कहता है बोनीरेक्स तुम्हें रुकना होगा वरना हम हार जाएंगे, पर ऐसा लग रहा था कि बोनीरेक्स सुन ही नहीं सकता है। वो आगे बढ़ते जा रहा था और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पत्थर भी था। अल्टीमेटली बोनीरेक्स फुल फोर्स के साथ उसी पत्थर पर जाकर टकरा जाता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोबारा से चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि बोनीरेक्स हार चुका है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि अब बोनीरेक्स आगे फाइट नहीं कर सकता है, यानी कि रिवाइवर के 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं, बिल्कुल ऐश की तरह। यानी कि अब ये बैटल इक्वल लेवल पर आ चुकी है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास उनका लास्ट पोकेमॉन बाकी है। ब्रॉक कहता है वाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्रैश को देखकर ही बता सकता हूँ कि अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई पोकेमॉन इतने ज़्यादा फ्लो में होता है कि वो अपने ट्रेनर की बात ही नहीं सुन सकता उस अटैक को यूज़ करते हुए और फिर टकराने से खुद ही हार जाता है, तो इसी से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि अटैक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। रिवाइवर अपनी आँख बंद करता है और कहता है इसीलिए मैं इस अटैक को अपना लास्ट रिजॉर्ट कहता हूँ, क्योंकि अगर ये अटैक किसी पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है तो उस पोकेमॉन के बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इस अटैक को यूज़ करते हुए बोनीरेक्स का सर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ऑल्सो वो काफ़ी तेज़ भी भाग रहा होता है। पर इस अटैक का एक नेगेटिव साइड ये है कि इस अटैक को डॉज करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बोनीरेक्स सीधा भाग रहा होता है। एंड अगर कोई पोकेमॉन इस अटैक को डॉज कर लेता है उसके बाद ये बैटल फिनिश हो जाती है, क्योंकि बोनीरेक्स अपने आप को नहीं रोक पाता, वो आगे बढ़ता ही जाता है जब तक वो किसी चीज़ से ना टकरा जाए। तुम इसको 1 हिट नॉकआउट मूव कह सकते हो। खैर ज़्यादातर टाइम की तरह ये काम नहीं आया। बोनीरेक्स पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ, तुमने अपना बेस्ट दिया है पर ड्रैकोनोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद रिवाइवर अपने 3rd पोकेबॉल को बाहर निकालता है।